श्लोक नंबर 38 और 39, ये दो श्लोक एक साथ हैं। इनको कहते हैं युग्म या युगल। जब दो श्लोक या दो बातें एक साथ मिलकर अर्थ निकालती हैं तब उन्हें कहते हैं युग्म। तो ये युग्म है 38 और 39 नंबर का। देखते सम्यक दर्शन की महिमा। नवनिधि सप्तत्वे रत्नाधीशः सर्वभूमिपतयश्चक्रं वर्तितुं प्रभवन्ति स्पष्टदिशः छत्रमौलिशेखरचरणः अमरासुरनरपतिभिर्यमधरपतिभिश्च नूतपादाम्भोजः दृष्ट्यः सुनिश्चितार्था वृषचक्रधरा भवन्ति लोकशरण्यः। एक एक शब्द अच्छी तरह देखें। नव निधि सप्तद्वय रत्नाधीशः सर्वभूमिपतयश्चक्रं वर्तयितुं प्रभवन्ति स्पष्टदृशः छत्रमौलिशेखरचरणः अमरासुरनरपतिभिर्यमधरपतिभिश्च नूतपादाम्भोजः दृष्ट्या सुनिश्चितार्था वृषचक्रधराः भवन्ति लोकशरण्यः। स्पष्टदृशः स्पष्ट मतलब निर्मल, दृशा अर्थात सम्यक दृष्टि। निर्मल सम्यक दृष्टि जीव चक्रवर्ती की महान संपत्ति को प्राप्त करता है। नवनिधि सप्तद्वय रत्नाधीशा। नवनिधि 9 निधियाँ, जो चक्रवर्ती की 9 निधियाँ होती हैं, उन 9 निधि। सप्तद्वय 7 और 2, यहाँ 7 इंटू 2 एक प्रकार से 14 रत्नाधीशा, 14 रत्नों का अधीशा स्वामी होता है। चक्रवर्ती का वैभव बतलाते हुए कहते हैं कि वह चक्रवर्ती 9 निधि और 14 रत्नों का स्वामी होता है। और उसकी क्या विशेषताएं? छत्रमौलिशेखरचरणः। क्षत्रिय राजाओं के मुकुट संबंधी कलंगियों पर जिनके चरण हैं, अर्थात संपूर्ण क्षत्रिय जिनकी सेवा में हाथ जोड़कर खड़े हैं और नतमस्तक हैं। 32,000 मुकुटबद्ध राजा जिनके सामने हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं, तो उनके जो क्षत्रियों के मौली अर्थात मुकुटों की शेखर मतलब कलंगी जो ऊपर लगी हुई वस्तु है, वह उनके चरणों में पड़ती है। ऐसे सर्वभूमिपतयः समस्त भूमि अर्थात 6 खंडों के अधिपति स्वामी होते हुए चक्रम चक्र रत्न को वर्तितुम चलाने को प्रभवन्ति समर्थ होते हैं। अर्थात श्री जिनेन्द्र भगवान के परम भक्त सम्यक दृष्टि जीव चक्रवर्ती के महान वैभव को प्राप्त करते हैं, वे महान वैभवशाली होते हैं। और क्या महत्व है? दृष्टयः सम्यक दर्शन के महात्म से अमर सुर नरपतिभिर, ध्यान से शब्द देखें, अमर असुर नरपतिभि, अमर जो मरते नहीं,
अर्थात जिनकी आयु बहुत लंबी होती है, ऐसे देवेंद्र अर्थात इंद्र। देव पहले हमारे शब्द का अर्थ है देव, और पीछे लिखा है पति, तो देवों के भी पति मतलब इंद्र। दूसरा शब्द है असुर। असुर मतलब भवनात्रिक, भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषियों के इंद्र। असुर इंद्र, धरणेन्द्र आदि। च और नरपति भी, नर अर्थात मनुष्य और मनुष्य के पति अर्थात चक्रवर्तियों से भी। और च और किनसे पूजित हैं? यमधर पति भी। यम मतलब नियम, 5 प्रकार का महाव्रत, इनको धारण करने वाले अर्थात मुनि महाराज, उनके भी पति अर्थात गणधर देवों के द्वारा। नूतपादाम्भोजः, जिनके चरण कमलों की स्तुति की जाती है। कैसा होता है वो सम्यक दृष्टि जीव? जिस सम्यक दर्शन के प्रभाव से ऐसी महान अचिंत्य विभूति उपलब्ध होती है कि स्वर्गों के देवेंद्र, असुर इंद्रों के धरणेन्द्र और चक्रवर्तियों के मनुष्यों के अधिपति चक्रवर्ती और संपूर्ण व्रतधारियों के चक्रवर्ती गणधर भगवान भी जिनके चरणों की स्तुति गाते हैं। सुनिश्चितार्था, अच्छी तरह पदार्थ का निश्चय किया है, तथा जो लोक शरण्यः, तीनों लोकों के शरण भूत हैं, तीनों लोकों के कल्याण भूत हैं, ऐसे वृष चक्रधरा, धर्म चक्र के धारक तीर्थंकर भवंती होते हैं। वृष अर्थात धर्म, चक्र मतलब समूह, धर्म रूपी चक्र के धरा धारण करने वाले अर्थात तीर्थंकर होते हैं। तीर्थम करोति इति तीर्थंकरः, जो धर्म तीर्थ का प्रवर्तन करते हैं अर्थात धर्म तीर्थ के जो चक्रवर्ती होते हैं, धर्म तीर्थ के जो नायक होते हैं, उनका नाम तीर्थंकर है। सुबेई सम्यक दृष्टि जीव दर्शन विशुद्धि रूप महाकलमंगलकारिणी जगत कल्याणी भावनाओं को भाकर 3 लोक के कल्याण स्वरूप महान पद तीर्थंकर पद को भी प्राप्त करते हैं। जो निर्मल सम्यक दर्शन को धारण करने वाले हैं, वे नवनिधियों और 14 रत्नों के अधिपति और सर्वभूमियों के स्वामी होते हुए चक्र रत्न को प्रवर्तित करने में समर्थ होते हैं, तथा उनके चरणों में राजाओं के मुकुट किरीट झुकते हैं। जिन्होंने अनेकांत दृष्टि से अर्थात संपूर्ण सर्वांग चारों ओर से कथंचित स्याद पद लक्षण से युक्त अर्थ का भली भांति निश्चय किया है, ऐसे सम्यक दृष्टि जीव चक्र धर्म रूपी चक्र के धारक तीर्थंकर होते हैं। जिनके चरण कमलों की स्तुति देवेंद्र, धरणेन्द्र, चक्रवर्ती और गणधरों के द्वारा की जाती है। ऐसा विशिष्ट, अचिंत और महान प्रभावशाली पुण्य सम्यक दृष्टि जीव ही प्राप्त करते हैं। सम्यक्त के बिना ये कुछ भी संभव नहीं, इसलिए सम्यक तो अनिवार्य है। और आचार्य भगवंतों ने जहाँ तीर्थंकर प्रकृति के कारण लिखे, वहाँ सबसे पहले लिखा दर्शन विशुद्धि। और विशेष क्या लिखा? विशेष यह लिखा कि यदि दर्शन विशुद्धि अकेली है और 15 भावनाएं नहीं भी हैं, तब भी तीर्थंकर प्रकृति बंध सकती है। और यदि 15 भावनाएं बहुत अच्छी तरह कोई भाए और दर्शन विशुद्धि ना हो, तो तीर्थंकर प्रकृति नहीं बंधती। इसलिए तीर्थंकर प्रकृति कम बंधन के लिए, तीर्थंकर रूप महान पुण्य के संचय के लिए दर्शन विशुद्धि अनिवार्य है। दर्शन अर्थात सम्यक दर्शन और विशुद्धि अर्थात उसकी निर्मलता, उसे मदों से मलों से रहित करके
निरंतर और निर्मल और सुंदर और विशुद्ध बनाते जाना, यह साक्षात तीर्थंकर पद का कारण है।